वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कैचानूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगत गुरुं कृष्ण वन्दे जगत। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। इन दिनों हम 11वें अध्याय के 55 श्लोक यानी अंतिम श्लोक पर कुछ विचार विमर्श कर रहे गए। अपने गीता रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा ये श्लोक सारी गीता जी का सार माना गया। किस रूप में? क्योंकि इसमें भगवान जी ने बता दिया कि जीव का कल्याण जब अपने अंतःकरण को स्थिर बना लेता है, इसलिए ये श्लोक बहुत ही गीता प्रेमियों के लिए प्रियतम बन गया। बड़ी कदर करते हैं आप जैसे 55 श्लोक की। मन तो अपना अंतःकरण तो बना रही है मेरी देवी, मेरे सज्जनों, लेकिन याद रहे इस श्लोक को एक नक्शा समझ दे, मानचित्र, इसके अनुसार मैंने अपने आप को बनाना है। जैसे भरे हुए नक्शे की हम नकल कर लेते थे, जैसे वहां छपा हुआ है उसी तरह अपने कागज पर ले लेते थे। इस तरह ये एक भगवान ने रूपरेखा ड्रॉ की है, आई मीन टू से आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम लोगों ने इसी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने चित्त और अपने कर्मों को बना लेना। बहुत मार्के का फरमान जी, भगवान जी का फरमान जो कई दिनों से हम ले रहे हैं, मेरा भक्त। अब ये वाणी किसके लिए है? भगवान के प्यारे के लिए। और भगवान का प्यारा कौन होता है? जिसके मन में रह रह के उनकी याद आए, जिसकी याद हमारे मन में रह रह के आती, रह रह के थोड़ी देर बाद फिर, थोड़ी देर बाद फिर, इसे बोलते हैं रह रह के याद आए, और उस याद में मिठास का अनुभव हो, उन्हीं के हम भगत कहलाते हैं। ये अनुभवी महापुरुषों ने हमारे पर बड़ा कल्याण किया, जो ये बात क्लियर कर दी। दुनिया में सारी भगत है। हाँ, भगवान के भगत कोई है देश भगत, हाँ, कोई पितृ भगत, कोई मातृ भगत, कोई लक्ष्मी भगत, कोई सरस्वती भगत, भगत सारी है। कोई धात्री भगत, जिनकी मन में रह रह के याद आए और मिठास का अनुभव हो। हमारे ऋषि उसी को उसका भक्त मानते हैं। हम सब जिनमें सत्वगुण बढ़ा हुआ है और दिन प्रतिदिन मेरी देवी और सजनों बढ़ता चला जा रहा है, जी भगवान के भक्त कहलाती हैं। क्योंकि इस जन्म में प्रभु जी की कृपा से हमें ये समझ आने लगी है, भगवान की ओर झुक जाने में और भगवान की भक्ति कमाने में मेरा लोक परलोक दोनों बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छे। ये भी उन्हीं की कृपा से ये बात बुद्धि में आती है, वरना इतने घोर कलयुग के अंदर कहाँ दिमाग में, बुद्धि में, मन में ये बात बैठती है। घोर कलयुग कब कहा जाता है? जब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन पांचों गंदी वृत्तियों का बोलबाला होता जा रहा हो। हमारे व्यास जी ने इसी को घोर कलयुग कहा। घोर मैंने बहुत ही काला कलयुग। जब यह चंद दिनों के बाद श्रावण आने वाला है, 1-2 दिनों के बाद, तो क्या होगा? घटा तो बादल हो जाएंगे, काले 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 बादल। शाबाश। तो खूब चमचा वर्षा होती है, इससे वातावरण दिन प्रतिदिन काला होता जाएगा। हो रहा काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से। कोई बात नहीं होगी, बात बहुत बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं होगी, बात बहुत बढ़ जाएगी। थोड़ा सा भी आपने किसी लड़के को ढील दी, काम की वृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। थोड़ा सा भी कोई आपके उल्ट होगा, क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। है
थोड़ा सा भी आपको लाभ हुआ किसी काम में तो लोभ बहुत बढ़ जाएगा। लाभ से लोभ, कितने शानदार रिसर्च है अपने महापुरुषों की। कलयुग का पैरामिड जो भी, कहीं भी आपको लाभ हुआ लोभ। बच्चों को लाभ हुआ पढ़ाई में, बस कर दो, नहीं मैं और पढ़ूंगी, मेरे अच्छे नंबर आ गए, मैं पास हो गई, मैं और पढ़ूंगी, लाभ से लोभ। हर लाइन में, धन में भी, पढ़ाई में भी, इधर अपने अंदर भी। अगर हम जाप में भजन में रस आ रहा है, मैं और करूंगा, मैं और जुटूंगा, लाभ से लोभ। किसी भी लाइन में आप जाइए जी, इसी को घोर कलयुग कहते हैं। थोड़ा सा आ जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। ओह भला मेरे बराबर और कौन हो सकता, अहंकार। तो जब ये खोटी वृत्तियां पोत बढ़ जाए, कलयुग इसी को कहते हैं। बच के रहना समाज के अंदर। समाज में थोड़ा सा कोई किसी का अगेंस्ट हो जाए सही, या थोड़ा सा कोई आपसे प्यार करे, देखो बात कितनी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा काका कहा गया बेटी, क्या किंचित भी मात्र, थोड़ा सा जरा सा आपको उल्ट हुआ, वहां क्रोध भड़का, मुकदमे चले, लड़ाइयां झगड़े हुए, सिर फटे, टांके लगे सिर के अंदर डॉक्टर के पास जाकर, छोटी सी बात। भगवान आपको शक्ति दे, आप इससे बच के रहें। इसे हमारे व्यास जी ने कहा, संग दोष, एक ही शब्द में सबका घर पूरा कर दिया। संग दोष, संग तो मेल मिलाप। कैसा मेल मिलाप? कामी का, क्रोधी का, मोही का, लोभी का, अहंकारी का। जहां तक हो सके अपने आप को बचा के रखना। इतना ही कह सकता हूं, और दुआएं भी दे सकता हूं आपके हाथ में। अपने आप को बचा के रखना, बहुत बचा के, क्योंकि आपको आपकी जैसी बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दिन प्रतिदिन तो काम क्रोध लोभ अहंकार वाले व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपनी जैसी सखी मिल जाए, मुझे उम्मीद नहीं। आपको आपके मन के स्तर जैसा दोस्त मिल जाए, मित्र मिल जाए, मुझे पूरा शक है नहीं मिले। आपको अपने अनुकूल पत्नी मिल जाए, मैं मुझे 20 साल में शक है। 100 पैसे की जगह 110 रुपए शक नहीं मिलेगा। आपको अपने जैसा पति मिल जाए, इम्पॉसिबल। वैसे तो इम्पॉसिबल वर्ल्ड को कहना बेवकूफी है, लेकिन वक्त ऐसा आ चुका है, नहीं मिलेगा बेटे। आपके अपने स्तर के मुताबिक नहीं मिल सकता, क्योंकि सारा वातावरण तो दूषित हो चुका है, पॉइजनस हो चुका है, विषैला हो चुका है। कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, विष से बन जाता है व्यक्ति विषैला। वातावरण सारा विषैला, सारे भेड़िए बने हुए आपको खा जाने के लिए। उनका धन क्या गए, केवल लक्ष्मी। लक्ष्मी को यीन कीन प्रकार स्वभाव और अदर, बाई फेयर मीन बाई फाउल, इकट्ठे करना चाहते हैं। और आपके अंदर भगवान ने ऐसे विचित्र वातावरण में कल्याण की कामना खड़ी कर दी। वाह, कल्याण की कामना! ये तो ऐसे नजर आता है जैसे आपको दीवारों में पीपल उगता हुआ नजर आए। दीवार में पीपल, कलयुग के अंदर आप जैसे जीव मानो दीवार में पीपल हो रहा। आप जैसी दीवियां कलयुग के अंदर, जबकि दीवियां पूर्व पे बार मुखी बनी होंगी। नरों को बेवकूफ बनाने के लिए, नरों को अपने शरीर के पिंजरे में फंसाने के लिए कलयुग में नारियां स्त्री बन जाती हैं। और आप कल्याण की इच्छा, भगवान की इच्छा, ध्यान की इच्छा, भजन की इच्छा, सत्संग की इच्छा। और सत्संग में क्या, श्री गीता जी जो कि एक चोटी का महाशास्त्र है, सिद्धांतों से भरा हुआ। गीता में सिद्धांत ही सिद्धांत है, रामायण में दृष्टांत ही दृष्टांत है। ये दूसरे एक दूसरे के उल्ट है। रामायण मन के लिए है, गीता बुद्धि के लिए है। आपको सिद्धांत जैसे 2 और 2 4 सिद्धांत है, हम 3 भी नहीं रह सकते, 5 भी नहीं सिद्धांत। इसलिए भगवान जी ने जो गीता के माध्यम से उपदेश दिया है, ये सिद्धांत है। इन्हें किसी को, कोई भी ऐसी माई का लाल देवी देवताओं में से और इस धरती में पैदा नहीं हुआ जो भगवान के किसी बोल को काट सके, जरा कर सके, या क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जरूरत भी करे, क्योंकि सिद्धांत है। इतना चोटी का ये मनोविज्ञान है। कभी समय आएगा जब हिंदुस्तान में गीता को बड़े आदर मान से पढ़ाया जाए, बड़े आदर मान से। इसके बिना हमारी बुद्धि नहीं खुलती,
इसके बिना हम सियाने नहीं बन सकते, जैसे आप रियलाइज कर रहे हैं। गीता पढ़ने से नहीं पता लगेगा उचित क्या है, अनुचित क्या। बाकी सब्जेक्ट पढ़ने से तो हम कमाने के काबिल हो गए, 2000, 4000, 5000, 6000 पर मंथ हमारी सैलरी हो गई, लेकिन हमारी बुद्धि तो नहीं खुली। और बुद्धि नहीं खुलेगी तो सारा किया कराया खूब खाते। बुद्धि ने तो बताना है उचित क्या है, अनुचित क्या है, किसके लिए, मन के लिए, किसके लिए, आंख के लिए, कान के लिए, मुंह के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए और बाकी अंगों के लिए प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश करना तो बुद्धि का काम है। हाय हाय, जब बुद्धि पूर्णपेन विकसित नहीं होती तो इंसान क्या है, अकल का अंधा मानते हैं। ये तो हो गया तो आंखों का अंधा, वो होता है आंखों के अंधे से खतरनाक होता है अकल का अंधा। जैसे हमारे धृतराष्ट्र जी दोनों से अंधे थे, आंखों से भी अंधे थे और अकल से भी अंधे थे। कौन? धृतराष्ट्र, बिल्कुल अंधे, सारे अपने राज्य को ले डूबे। तो गीता ही हमारी बुद्धि की आंखें खोल देती है, बुद्धि के आवरण उतार देती है। मेरी देवी जैसे आपका अपना अनुभव है, इसलिए बार बार कहा करते हो यहाँ आके कुछ न कोई ठोस रूप में लेके गया करो, ठोस रूप में। कि आज मैं आया तो मैं ये लेके गया भगवान जी की वाणी से, क्योंकि ये तो सिद्धांत है। तो अब जैसे मैंने ये कहा, कितना सुंदर सिद्धांत बताया मेरे भगवान ने। क्या? मन में जिसकी रह रह की याद आए और उस याद में रस मिले, हम उसके भगत कहलाते हैं। जरा टटोलो अपने आप को मेरे पास बैठे हुए, क्या रह रहे कि भगवान की याद आती है? और भगवान की याद कब आएगी? जब भगवान की सत्ता और महत्ता बढ़ा देंगे। सत्ता कहती है एग्जिस्टेंस, सत्ता कहती है शख्सियत, सत्ता कहती है व्यक्तित्व। हाँ, केवल एक भगवान की सत्ता से ही सब प्राणी पदार्थों की महत्ता है। पूछो क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है तो जरा जरा मुस्कुरा रहा। भगवान के कारण से ही संसार में चहल पहल है, इसी भगवान की सत्ता ही सब कुछ है। क्योंकि उन्हीं की सत्ता से सारों में चहल पहल है, तो सारी महत्ता भगवान की हुई। मैं और दृष्टांत देता हुआ कहूं, हम कहते हैं चार की बड़ी महत्ता है, गलत। एक की बड़ी महत्ता है जो 3 बार मिलके 4 बन गया। 5 की महत्ता नहीं है, एक की महत्ता है जो उसमें मिलकर 5 हो गया। 6 एक की महत्ता है जो एक में 5 बार मिलकर 6 बन गया। महत्ता एक की है, वही अंक आगे आगे बढ़ता जा रहा है। हम इसे 2 कहते हैं तो व्यवहार चलाने के लिए, वरना 2 नहीं होता। एक में 1 मिल गया, 2 हो गए। हम बोलते 3 व्यवहार चलाने के लिए, इसे 3 कोई अंक नहीं होता। एक बढ़ता जा रहा है तो अंक बढ़ते जा रहे हैं, डिजिट जो है ऊपर होती जा रही है एक ही। वो परमात्मा एक ही है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करते जा रही है। 84 लाख योनियां हमारे सामने आ जाती है वो एक ही। जैसे आप एक अंक ही है, 6 नहीं होते। व्यवहार करने के लिए हम 6 कहेंगे, 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं, 3 6 7 हो गए, ये व्यवहार चलाने का। वैसे है क्या? एक ही अपने आप में बड़ा है। जैसे घर में पहले पिताजी थे, उन्होंने शादी करी, वो पिताजी ही 1 से 2 हो गए। अच्छा, फिर कहा हमारे अपना वंश चलाना, हमारे को गद्दी चलाना, तो वही माँ बाप ही आगे लड़की रूप में हो गए, और लड़की हो गई, और लड़के हो गए। ये माँ बाप ही या पिताजी बढ़ते जा रहे आगे आगे। हर जगह आप जहां भी देखोगे एक से अनेक हो रहा है। किधर भी देख लो, जहां भी आपकी मर्जी देख लो। कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, एक से अनेक हुए। कोई एक आदमी था सुपरिटेंडेंट जिसने धीरे करके फैलाया। अच्छा, हर जगह जहां भी आपकी नजर काम करती है। आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, आपके दादाजी के कारण से। वो एक ही थे जिनकी सूझबूझ काम कर गई। आप तो चलते ही बिजनेस में आए हैं जनाब, दादाजी ने जान मारी है, पिताजी तो उसमें बैठ गए। अब आप भी चलते हुए काम में, आपकी क्या बुद्धि, क्या आपकी लियाकत, चलते हुए काम में आ गए। हाँ, शाबाश। तो हर जगह एक से अनेक होता है, एक से अनेक। ये सिद्धांत ये एक से अनेक किसी फील्ड में देख लो, किसी फील्ड जहां भी आपको बड़ी रौनक नजर आई होगी या बहुत काम विकसित नजर आया होगा, एक से अनेक हो गया होगा। अच्छा, तो उसमें सत्ता किसकी हुई? जिस एक से अनेक हुआ। संसार में चारों ओर देखें भगवान के कारण से। अगर आप ये अनुभव करने लगे, बड़ी जल्दी आपकी भक्ति बढ़ जाएगी।
अगर आप ये महसूस कर लगे कि एक के कारण से सारी रौनक है, जैसे घर में पिताजी के कारण जिनको हम हेड ऑफ द फैमिली कहेंगे, जिन्हें हम अपना अभिभावक कहेंगे, सरपरस्त कहेंगे, उन्हीं के कारण से रौनक है। क्योंकि पिताजी बहनों की मुरादें पूरी करती हैं, पिताजी ही भाइयों की मुरादें पूरी करती हैं, पिताजी ही हमारी माँ की कामनाएं पूरी करती हैं। तो पिताजी कारण से रौनक है घर के अंदर, चहल पहल पिताजी कारण से, उन्हीं की सत्ता हो गई। हाँ, उन्हीं की सत्ता से घर की महत्ता है, मतलब इम्पोर्टेंस। ये बार बार कहो, संसार में किसकी सत्ता है? जो हमेशा रहे और हर एक में रहे। बोलो नहीं, आपको अपने कल्याण की कसम ये ले लो, अपने व्यास जी के अनमोल शब्द, जो हमेशा रहे सत्ता। सत्ता किसे कहती है? जो हमेशा रहे और हर एक में रहे, हर बार सत्ता उसे बोलते हैं जो हमेशा रहे। हमेशा मतलब होता कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला है। इन तीनों कालों में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में रहे। हाँ, और हर एक में रहे, तीनों कालों में रहे और हर एक में रहे, जर्रे जर्रे में, जिसके कारण से शरीर चल रहा है भगवान जी। और ये सारी चीजें जो बनी हैं मिट जाएंगी टाइम पाके, लेकिन भगवान की सत्ता हमेशा रहेगी। मान जाइए, मान जाइए बेटी, अपने घर में आ जाओ, कितने बल्ब टूट गए? हाँ। कितने ट्यूबें टूट गई? हाँ। कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट खराब हो गए? हाँ। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक भी खराब हुई? क्या करंट भी खराब हो गई? नहीं बाबा, करंट कभी खराब नहीं होती, जो पॉइंट है वो खराब हो जाती है। इलेक्ट्रिक पॉइंट खराब होती है, इट्स सेल्फ जो उसमें छिपी पड़ी है करंट, वो नहीं खराब होती। तो फिर बिजली की सत्ता इन सारे करंट्स में, सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में है। हाँ, फ्रिज आपकी खराब होती है, रेडियो आपका खराब होता है, टीवी आपकी खराब होती है, लेकिन जो इसके अंदर चला रही है सत्ता, जिसके कारण से, वो कभी खराब नहीं होती है। शाबाश, वो हमेशा रहती है, उन्हीं के कारण से सबकी महत्ता, इंपॉर्टेंस है। ये जरा जानिए, भगवान की ही सत्ता इस संसार के अंदर है, क्योंकि बाकी सब अपना काम करके चले जाएंगे, और उन्हीं के कारण से हर एक की महत्ता है। शरीर में से आत्मा निकल जाए, इसकी महत्ता कुछ भी नहीं, इसकी सत्ता भी गई, इसकी महत्ता भी गई, दोनों गई। एग्जिस्टेंस एज वेल एज इंपॉर्टेंस, बॉडी एग्जिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंस बोथ गॉन। अगर भगवान जी अपनी शक्ति ले लेती है, शरीर किसी काम का न रहा, तो उन्हीं की सत्ता महत्ता सब कुछ है। अपने पर अप्लाई करके इसी को हर जगह अप्लाई कीजिए, तो फिर मेरा और आपका रोम रोम कहेंगे भगवान की सत्ता से ही सबकी महत्ता है, और भगवान की सत्ता ही हर एक में काम कर जाती है, और एक में। लो, अब हमारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा। देवी का सवाल कोई नर नारी का सवाल नहीं है, गृहस्थी व्यक्ति का सवाल है, इस सिद्धांत को कौन समझता है, कौन समझेगा। तो मन झुकता कहां है? कितना अच्छा व्यास जी ने हमारी मदद की। मन कहां झुकता है? जिसकी महत्ता बढ़ाता है उसी का हो जाता है। आप उसी जिंदगी पर नजर दौड़ाइए मेरे सजनों, मेरे देवियों, जिसकी आपने महत्ता बढ़ाई, इंपॉर्टेंस बढ़ाई, हाँ, मन उसका हो गया। आपने माँ जी की महत्ता बढ़ाई, माँ के साथ रहे, पिताजी की महत्ता बढ़ाई, पिताजी की सेवा करते रहे, बहन भाइयों की महत्ता बढ़ाई, उनने फिर पढ़ाई की महत्ता बढ़ाई, कमाई की महत्ता बढ़ाई, जहां जहां मन ने इंपॉर्टेंस बढ़ाई, मन झुक गया होगा। क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं करती, अगर 2 रोटियां नहीं खिला सकता तो निज ना खिलाए, मैं पत्नी बनने से रही। कहीं ऐसी सख्त है मेरी देवियां, 4 फुलके नहीं दे सकता मुझे, मैं पड़ी हूं तो कमाने कहीं नहीं पड़ी। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसी मुसीबत पड़ गई, उस वक्त मैं कमा लूंगी, अभी तो मैं नहीं कमाती। जिसकी मैंने इतनी सेवा करनी है, वंश चलाना है, वो मुझे 4 रोटी नहीं दे सकता क्या? कहीं की जमीन इतनी स्ट्रांग है, नारी होते हुए भी नर है कि नहीं मैंने नहीं कमाना। शाबाश शाबाश। अब आप अगर आपने सर्विस की महत्ता ही नहीं बढ़ाई तो आप एक बार भी अप्लाई नहीं करोगे। शाबाश। नो डिमांड नो सप्लाई, आपने डिमांड ही नहीं की, सप्लाई आपको क्या नौकरी होगी नहीं। दुनिया में देखा ही गया, जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे, हाँ, उसी के आप हो जाएंगे, आप उसी का प्यारा। हमारी बड़ी 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 भारी भूल, जिसके कारण से प्राणी पदार्थों की महत्ता है, हमने उधर ध्यान ही नहीं दिया। किसी प्राणी की आपने चाहना की, पदार्थ की चाहना की, वो तो भगवान के कारण से की। हमने महत्ता इन प्राणी पदार्थों के दी है, देनी चाहिए थी इन प्राणी पदार्थों को बनाने वाला, और इसमें जो छिपा हुआ
जो फूलों की सुगंधि की तरह इसमें छिपा हुआ है, हमने महत्ता बनानी थी, हमने महत्ता इनकी बढ़ा दी। इसलिए हम क्या हो गए, बाहरमुखी हो गए, मादा प्रस्त हो गए, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे। तो यही इंसान ने गलती की और मार खा ली। कहीं पॉलिटिक्स भगवान की बढ़ानी थी, जिससे जर्रे जर्रे की सत्ता है मत भगवान के कारण से जरा जरा डगमगा रहा है। या हमें भगवान की बुद्धि दे रहे हैं, हमारी समझ नहीं आ रही, हमारा मन पूरी महत्ता बढ़ा रहे भगवान के कारण से सब कुछ। अगर भगवान जी की सत्ता किसी में है तो वो हीरो है, भगवान सत्ता खींच ले, जीरो जीरो जीरो। पिताजी कितनी कदर करती हैं भगवान के कारण से, भगवान जी खींच रहे अपने आप को, पिताजी जीरो, माँ जीरो, भाई जीरो, गुरुदेव जी जीरो बन गए अगर भगवान जी अपनी सत्ता खींच ले तो। उन्हीं के कारण से सबकी महत्ता। लो भगवान अब हमारा मन झुक गया, भगवान इसी भक्ति के। बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं देवियों, मेरी मेहनत की कदर करना। भक्ति कब होती है, जब मन महत्ता बढ़ाए। महत्ता कब बढ़ती है, जब देखे कि इसकी सत्ता किस कारण से, इसकी अगर एग्जिस्टेंस है तो किस कारण से। कितना अच्छा कवि कहता है इस बात को सोच के विचार के, प्रभु मेरे प्रभु, पावन मूर्ति के आगे खड़ा हो गया भगत, और क्या आलाप रहा है मेरी देवी, प्रभु मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ नहीं। अगर मेरी कोई हस्ती है तो तेरे कारण से, तेरे कारण से। दूध में छिपे हुए पानी ने कहा, और भैया दूध मेरी अगर कोई कीमत हो तो तेरे कारण से। लो भी ये दृष्टांत लो सामने, पानी बिक रहा है 9 रुपए किलो, और वो भी अंबाला में 9 रुपए किलो पानी। नहीं बाबा झूठ। हाँ मेरी देवी, पानी में छिपके जब पानी मिला देगा दूध में, बिक गया 9 रुपए किलो। हाँ, लेकिन 9 रुपए किलो किस दूध में छिपके। इस गंदे शरीर की कीमत बाप के नाते से हो गई, पिताजी के नाते से हो गई, माँ के नाते से हो गई, बहन के नाते से। गंदा शरीर जिसका एक एक अंग से गंध निकलता है, पत्नी के नाते से हो गई, पति के नाते, पुत्र के नाते, धी के नाते से हो गई। इस गंदे शरीर की कदर किस नाते से, जो रिश्ते बना लिए, लेकिन है किस कारण से, भगवान की सत्ता के कारण से, क्योंकि भगवान जी इसमें अपनी शक्ति डाले हुए थे। हाँ मजा तो तब है, इसकी हम कदर तब करें इस सत्ता के निकल जाने के बाद। फिर तो काटो निकालो ना जल्दी, हम कब तक आपकी इंतजार करते रहे। निकालो ना मुर्दा, निकालो ना मुर्दा, लाश, अर्थी, पत्नी क्या क्या हम कह देते। ये शव यात्रा कितने शब्द बन गए इसके लिए। जब असल के निकल जाने के बाद तो आपको बिठा लो अपने मन के अंदर कि जर्रे जर्रे में अगर कदर है तो भगवान के कारण से। इनकी अगर कदर थी, इनके कारण से नहीं हो रही, बल्कि भगवान जी के कारण से। बस अब आप में भक्ति शुरू हो जाएगी। कोई भी अगर एकांत में बैठ के कई बार विचार करे, एक एक जर्रे की कदर किसकी, इस वृक्ष की कदर किस कारण से है, इतनी रौनक किस कारण से है, इसमें कौन है। इसी तरह हर जगह ये फार्मूला अप्लाई करो, वो कौन है जिसके कारण से चहल पहल है लेकिन नजर नहीं आता। वो कौन है जिसके कारण से हर जगह चहल पहल है, रौनक है, हसल बसल है, लेकिन खुद नजर नहीं आता। शाबाश शाबाश शाबाश। यही कहा जाता है जिंदगी का साज भी क्या साज है। जिंदगी का साज भी कभी विचार किया करो। जिंदगी का साज मैंने वाद्य यंत्र, ऐसा यंत्र जिससे कुछ ध्वनि निकले, जैसे बाजा होता है अपना हारमोनियम। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज। वैसे ये शब्द क्या कंट्राडिक्शन है, प्रस्तुत विरोधी प्रतीत होती है। बज रहा है लेकिन बे आवाज, बजाने वाला नजर ही नहीं आता। बज तो रहा है, बजा भी रहा है, वो दिखाई नहीं देता। अगोचर शेर शाम भगवान की आरती उतारते हुए महिमा गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। आप सारे के प्राणों के मालिक हो। आपके कारण से श्वासों की आराकशी हो रही है लेकिन आप दिखाई नहीं देते। उन्हीं के कारण से हम सबकी महत्ता, जरा विचार करो, मेरे सामने कर लो। उन्हीं के कारण से शरीर में जान प्राण है, उन्हीं के कारण से हमारे शरीर की महत्ता, जो हमें को आदर मान देता है, मां करके पत्नी कह के, उन्हीं के कारण से। और उन्हीं के निकल जाने से हमारी जीरो हो जाएगी वैल्यू। मैंने कहा हीरो से जीरो है, शिव से शव। इस वक्त भगवान के समान आपका शिव है, शिव मैंने भगवान के समान, और शव मैंने मुर्दा, लाश, डेड बॉडी। शिव से शव,
विचार किया करो। शिव से शाम कब? जब भगवान जी ने अपनी सत्ता निकाल ली। सब कहेंगे मुर्दा है, लाश है, निकालो। उन्हीं के कारण से बार बार विचार करो, आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा कि उन्हीं कारण से सब कुछ है। अब मेरे प्रभु कहते हैं अच्छा भगवान के भक्त बन गए, हाँ बस वो दुनिया को भगवान का भक्त कहेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। जिनके एहसान हम याद करते हैं, जिनके कारण से अपनी सत्ता मानती है, कुर्बान कर देते हैं अपने आप से। ये प्रकृति का नियम है। ये नहीं क्या बना नहीं सकते, ये नहीं कुर्बान करना होगा, अभ्यास करो या मैं आपको सिखाऊंगा कुर्बानी करो, कुर्बानी नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसकी आप इंपॉर्टेंस अपने आप में मानेंगे उसके लिए जान कुर्बान करने का भी जी चाहेगा, क्योंकि उनके बड़े एहसान होते हैं, बड़े उपकार होती है हमारे पर देवियों, मेरे सज्जनों, बड़े भारी उपकार। इनके कारण से शरीर चले, मन चले, बुद्धि चले, और जिनके कारण से हमें इतनी कदर मिले। हम समझते हैं हम बड़े पढ़े लिखे में कदर मिलती है, नहीं ना। या मैं पिताजी हूं, या मैं किसी की पत्नी हूं, या पति हूं, मेरी बड़ी कदर, या मैं एक विशेष दफ्तर में बड़ा बड़ा ऑफिसर हूं, नहीं, इस कारण से नहीं। भूल ना करो और रिसर्च कीजिए, भगवान की शक्ति के कारण से आपकी कदर हो रही है। बस जब आपने ये देखा, झुक गया भगवान की ओर मन, झुक गया, तो आप क्या बस यही कहते हैं मैं भगवान का भगत हूं? नहीं, आप भगवान के लिए कुर्बानी करोगे, मैंने अभी कहा। क्योंकि जिनके एहसानों को याद करते हैं, जिनके कारण से हमारी जिंदगी है, उनके लिए हमारी जिंदगी कट जाती है। इसलिए रब ने इस अवस्था में आके पहली शर्त कही कि जल्दी कल्याण करना चाहती है वो अपने आप को भगवान की ओर झुकाए, और भगवान को इससे झुकाया जाता है उनकी सत्ता और महत्ता पर बार बार विचार करके। सत्ता, एग्जिस्टेंस एंड इम्पोर्टेंस पर बार बार विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए, आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा। जिनका मन भगवान की ओर झुक गया वो भगवान के भक्त है। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, मेरा भगत बन गया प्रभु, आप ही की ओर मन झुक गया है, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, आपके मेरे पर बड़े एहसान है मेरे प्रभु, आपके कारण से ही मेरा मुर्दा शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, रगों में, नाड़ियों में, रेशों में खून चल रहा है, केवल आपकी सत्ता के कारण से। आप शक्ति दी है कि सारी अंदर के कारखाने को चलाए हुए हमारा जो अंदर की मशीनरी चल रही है भगवान जी के कारण से। जिन्होंने भगवान जी ने अपनी शक्ति निकाली, सब अगर वो दिलो जान से भगवान की महत्ता और सत्ता को जान चुका हो, भगवान की शख्सियत और भगवान की अहमियत, उर्दू वाला दो शब्द, शख्सियत और अहमियत, सत्ता और महत्ता, एग्जिस्टेंस एंड इम्पोर्टेंस, अगर भगवान की जान चुका है, माइंड होली एंड सोल इंक्लाइंड एंड एवरी एक्टिविटी फॉर लॉर्ड से। हाँ, ये कितना मजा है। हम संसार में देखते आएंगे, जिसकी हमने महत्ता बढ़ाई उसी के लिए जिंदगी लगाई, जिसकी हमने सत्ता और महत्ता बढ़ाई उसी के लिए जिंदगी लगाई। दुनिया में ये है कि एक की महत्ता नहीं बढ़ाती है, क्योंकि मन को तसल्ली नहीं होती, मन को तृप्ति नहीं होती। कभी मां बड़ी, कभी पिताजी बड़े हैं, कभी पत्नी को महत्ता दे देते हैं, कभी पतिदेव को महत्ता दे देती है, कभी अपनी पत्नी को महत्ता दे देती है। जो कोई बड़ी पदवी लेना चाहती है, मां की परवाह नहीं, पति बच्चे धक्के खा रही है, रुल रहे हैं। जो आमतौर पर मिनिस्टर बनना चाहते हैं उनकी पत्नी ने मुझे बताया, जो एमएलए बनना चाहते हैं उन्होंने मुझे बताया, जो एमपी बनना चाहती है कैंट से उनकी घरवाली ने मुझे बताया। हम रुकते रहती है, हमारे बच्चे रुकते रहती हैं, और इनको रखती नहीं परवाह हमारी। अच्छी इन्होंने मिनिस्ट्री दी है, बच्चे रोक गए, हमारे घर के काम तबाह होगा, और ये अपनी झूठी इज्जत में लगे हुए। ये उनके पत्नी के शब्द थे, शाबाश शाबाश शाबाश। अंदर वाले रोक जाते हैं, पर इनको परवाह कोई नहीं। अपनी झूठी शोरा, झूठी वाह वाह, झूठी ताड़ियां, झूठी हार डाली जाती है। इनको पता ही लगता मूर्खों को कि हार कौन ही डाल रहा, सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण से, उल्लू सीधा करने के कारण से। शाबाश, इनको समझ ही नहीं आती। अब चूंकि उनके स्वार्थ उनसे पूरे होते हैं, बस चढ़ते सूरज को राम राम है गए। आहा आहा, ना कोई करे अपनी ओर से कलाम, केवल चढ़ते सूरज को राम राम। कोई अपनी ओर से बोलने को भी तैयार नहीं, और कोई आपके पीछे धक्के खाते रहेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ को सामने रख। चढ़ते सूरज को राम राम। अगर आपकी गुड्डी चढ़ रही है, आपको इज्जत मिल रही है, आप एमएलए सिलेक्टेड है, बस सारे हाथ डालेंगे, जयकारे मारेंगे, और मार क्या क्या, क्योंकि उनको पता चंद दिनों के बाद हमने इनसे काम लेना।
अगर सही रूप में मेरी देवियां और मेरे सज्जन पुरुष भगवान की सत्ता जान गए, भगवान के कारण से सारी रौनक है ये जान गए, भगवान के कारण से मेरे शरीर के रग रग में रौनक है, बुद्धि में, मन में, तन में, बस अब आप भगवान की भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकते। भगवान ने खुद इस बात को प्रकट किया, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति में। क्या आप इस जुमरे में आ चुकी हैं? क्या मेरी बेटियां इस अवस्था में अपने मन को देखती हैं कि मेरा मन भगवान की ओर झुक गया, मेरा मन प्रभु की ओर झुक गया? हम देखते हैं जिस लाइन का सिग्नल होता है उसी लाइन पे गाड़ी आती है। और स्टेशन पे 2 लाइनें होती है, एक मेन लाइन, एक दूसरी होती है लूप लाइन। अगर मेन लाइन पे गाड़ी आ रही है तो मेन लाइन का सिग्नल गिरेगा, अगर लूप लाइन पे है तो पर सिग्नल होता है लूप लाइन का। ये मेन लाइन का जो हमारी तरफ है बिल्कुल नजदीक, और लूप लाइन जो दूसरी साइड लाइन होती है वो परे होता है। अगर मेन लाइन खाली नहीं है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, तो परली लाइन पे गाड़ी ले लेंगे जो आ रही है, उसको लूप लाइन बोलते हैं। हाँ, हमारा मन किधर झुकेगा? जिसके हम गुण गाएंगे, जिसके गुण देखेंगे, उसी मेन लाइन पे हमारा मन झुक जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी को भगवान कहते हैं, वो मेरा भक्त है। और जो भगवान का भक्त है वो हर काम भगवान के लिए करेगा। ध्यान भजन भगवान के लिए, न कि किसी कामने के लिए। जितनी भी नौकरी कर रहे सिर्फ भगवान को रिझाने के लिए। ये उद्देश्य नहीं रहेगा कि मेरी तनख्वाह बढ़े, मेरा ये हो रहा। भगवान को नौकरी ले नहीं जाने, आपको 5,000 मिलता था, भगवान ने थोड़ा कहना 4,000 मुझे दे दे, भगवान ढेला नहीं लेंगे आपसे, लेकिन भावना आपके बदल जाएगी। अब तो मालिक को रिझाना है, अब तो परमात्मा खुश करना है, दैट्स ऑल। अब तो मालिक के बन के रहना है। भाव आपके अंदर ये बन जाएंगे, कुट कुट के भर जाएंगे आपके अंदर देवी मेरे सज्जनों। तब भगवान कहते बड़ी जल्दी वो मेरी ओर भागा। ये पहली शर्त लगाई 11वें अध्याय के 55 अंतिम श्लोक में, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। मन ही मन में देखिएगा जाप किसके लिए जो आप करते हैं, भजन किसके लिए, सत्संग किसके लिए, गीता जी का पाठ किसके लिए, अपने आप पर प्रश्न करें। ये सारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं आप संपन्न करते हैं किसके लिए हो रही है? केवल भगवान के लिए ना, या संसार का कोई प्राणी पदार्थ की कमी महसूस करते हैं उसके लिए? हाय नहीं, हाय नहीं। भगवान की शुभ क्रियाओं की ये कीमत ना लेना कि मेरी बेटा हो जाए, मेरी बड़ी मूर्ख बनोगी बेटी ना। भगवान ये सारी शुभ क्रियाएं कर रही है केवल अपने कल्याण के लिए। हाय, ये मन में भाव केवल अपने कल्याण के लिए, और कल्याण भगवान के दर्शनों के बाद होता। प्रभु मेरे मन में घुस के देख लो, आप अंतर्यामी है, केवल अपने कल्याण के लिए ये मैं कर रही हूं। आहा आहा, यहां आने वाला कोई मूर्खता ना करे, बिल्कुल ना मूर्खता करके मेरे को संसार की चीज देने के लिए करते हैं। आम संसारी मूर्खता करते हैं, देवियों के दरबार में जा रहे हैं पुत्र लेने के लिए, अपने नौकरी लेने के लिए, अपने जो है मुकदमे अपने हक में कराने के लिए। लाना बिल्कुल भी नहीं। हम जो भी धार्मिक क्रियाएं करेंगे केवल अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, फिर आप बाजी दे गए। बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अगर हमारी हर एक धार्मिक क्रिया मालिक के लिए हो, भगवान के लिए हो। और ये जरूरी है, जो जिसका भगत बनेगा उसी के लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उसमें प्रेम होता है। और मैं आपको राज की बात सिद्धांत बता दूं, प्रेम के बिना एक कदम भी नहीं उठता है। प्रेम के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े भारी भारी काम हो जाते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि हमसे बड़ी बड़ी त्याग करवा लेगा, बड़ी बड़ी कुर्बानियां करवा लेगा। कुर्बानी भी हम करें तो ही मुस्कुरा रही है, इतनी बड़ा त्याग भी करे तो ही मुस्कुरा। जिससे मैंने कहा बेटी कमाने जाती है, दुख भी पाती है तो भी मुस्कुराती है। सामने पति को रखकर, सामने पुत्र को रखकर, मेरी बेटी तरक्की कर जाएगी, मेरी बेटा तरक्की कर जाए, मेरी श्रीमान जी मेरे पर बड़े खुश हो जाएंगे। लो, इतनी कुर्बानी करते हुए भी कोई नहीं समझती कि बहुत बड़े कष्ट पा रही। मैं बड़ी हैरान होता हूं, अभी तक मेरी हैरानगी नहीं गई। जिंदगी में 4 दिन सुख के लिए लिए थे। आप मुझे कोई जवाब दे सके, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूंगा। मैं और आप 4 दिन सुख पाने के लिए आए थे, कोई शक नहीं। 4 दिन हमने भगवान से उधार लाया सुख पाने के लिए। कितना दुख पा रहे गए सुख पाने के लिए, कितना दुख पा रही है सुख पाने के लिए। शायद आप मुझे जवाब दे पाए तो बड़ी मेहरबानी आपकी। सुख पाने के लिए हमने जिंदगी ली भगवान से, कितना
दुख पाती है, सुख पाने के लिए दुख पाती है। बाबा क्या कह रहे तू? कितना दुख पाती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक। हाय, ये कितने दुख पा रहे हैं सुख पाने के लिए। ऐसी सुख को लानत मार दो, गड़े में फेंक दो, आग लगा दो। इतने दुखों के बाद क्या सुख हुआ? और जिंदगी कट जाती है दुख पाते पाते पाते। सुख कब मिलेगा? लकड़ियों में जब शरीर सड़ेगा हमारा। सुख पाने के लिए शरीर लिया था, हाँ, और कितने दुख पा रहे हैं, ये कोई बात बनी? सुख पाने के लिए शरीर लिया था, ये कोई बात बनी? छोटी सी मुन्नी अग्रवाल बैठी हैरान कर गई मुझे। उसका नाम था इंदू, गीता नगरी में रहती, छोटी सी, शायद दूसरी जमात में जाती है या पक्की में जाती है, छोटी सी। अब ऐसे अंदाजा लगा लो जो पक्की दूसरी में। मैंने कहा इंदू तेरा नाम क्या है? तो छोटी बच्ची एक गाले पड़ी, नाम ही मेरा ले रहे हो, तो फिर कहते मेरा नाम क्या? छोटी सी बुड्ढी कहती इंदू तेरा नाम क्या है? ऐसी गाले पड़ी, यानी मैं इंदू कह के इंदू तेरा नाम क्या है? तो आप भी कहो हे रब्बा एक गल बनी, सुख पाने के लिए मैं इतने दुख पा रहा हूं। कितनी आराम की बस सुख पाने के लिए मैं इतने दुख पा रहा हूं। दशरथ मुनि ने मुझे हैरान कर दिया। ऐसी गल पड़ी, कहती ना तो बता, इंदू तो कह रही हो, इंदू अपना नाम तो बता। शाबाश शाबाश। सुख पाने के लिए इतने दुख बेटी, सुख पाने के लिए इतने दुख क्यों? अगर हम भगवान से पूछें, भगवान की तेरी मूर्खता, तूने मेरी राह को छोड़ दिया, मन मानी की, सुख मिलना ही कोई। लेकिन फिर भी मन आस लगाए हुए है। ये आस हमेशा निराशा में बदलती है, इवन देन फिर आशा है। तो हमारी ये भूल है, हमारी ये गलती, होपिंग अगेंस्ट होप। सुख पाने के लिए इतने दुख, व्हाट ए वंडर। आप कभी नहीं सोचते बेटी मेरे अंदर तो आग लग जाती है, अंदर तूफान खड़ा हो जाता है। सुख पाने के लिए दुख, सुख पाने के लिए इतने दुख कि सुख मिलना ही कोई सारी जिंदगी। अब मिलेगा दुख पा रहा हूं, शारीरिक दुख पा रहा हूं, मानसिक दुख पा रहा हूं, बौद्धिक दुख पा रहा हूं, पारिवारिक दुख पा रहा हूं। अब सुख मिला कब कब कब? जब मैं लकड़ियों में मनोमन लकड़ियों के नीचे सड़ूंगा शमशान में, तब तब एक झल्ला जो आया करता था, कभी रोटी मांग लाया, कभी कपड़े में, कोशिश करते थे हम लोग इसको इनकार न करें, देते रहे, सच्ची साथ नहीं लगातार आता रहा। एक दिन मैंने बेवकूफी से पूछ लिया, भाई तू कमला है ना? हाँ मैं झल्ला हूं। अच्छा तो तुझे अकल कब आएगी? लकड़ियां में जब तो मैं नितारेगा। और क्या जवाब दे? खत्म नहीं होता, थोड़ी अकल आनी लकड़ियों में आएगी जब मुझे कोई तारेगा शमशान में। बाबा मन निकल अकल आनी। अच्छा तो हमने कब सुख पाना है? आस लगाए बैठी हूं, सिर्फ आस है मैं सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। भगवान कहते गलत। इसी तरह दुनिया का चलता है। ये दौर जो भगवान ने चलाया था उसके अनुसार हमने चलना था, पर हमारी बदकिस्मती इस दौर से हट के ले रहा। वो 5,500 वर्ष पहले भगवान ने चेतावनी दी थी। देखिए आज कितनी लागू हो रही है करोड़ों जीवों पर, जो इस दौर से हट के ले रहा। और ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार। कितना गर्मा गर्म फरमान है। अभी तक तरोताजगी लिए हुए गए, इसमें बासी तरह नहीं आया। 5,500 वर्ष गुजर गए भगवान का उपदेश दिए हुए, अभी तक तरोताजगी है पूरी पूरी। हर एक श्लोक में तरोताजगी है, कोई बासी तरह नहीं। हर श्लोक में तरोताजगी है, हर श्लोक रिफ्रेश है, एवर फ्रेश एवर ग्रीन है। कितना शानदार उपदेश, कितना आला उपदेश भगवान का। कदर करो। तो जितने दिन बाकी रह गए बड़े आराम से करते हैं। अगर यथार्थ रूप में मैं और आप भगवान के प्यारे गए तो क्या होगा? हर काम भगवान के लिए करेंगे। क्योंकि जिसना खाइए क्या बनवा दे, उसने गुण गाइए। हाय हाय हाय। कहावत है अपने देश में, जिसना खाइए उसने गुण गाइए। जब भगवान की सत्ता और महत्ता बढ़ेगी, बस पहली शर्त रब ने ये लगाई है, मेरा भक्त हाँ
हर काम मेरा। अगर मैं शौक से कह रहा हूं मैं भगवान का भक्त हूं, तो भगवान आगे कहते हैं हर क्रिया मेरे प्यार में करता है। ये नहीं भगवान ने कहा आप ठगत हैं जो भगत है, ये शब्द लगाया ही नहीं। भगवान ने कहा सचमुच अगर तुम मेरे भगत तो हर काम मेरा कर। देख लीजिए मेरी देवी, मेरा भक्त हर काम मेरा कर। एक दिन आप में से किसी, मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं तो आपको सिर्फ 2 मारे थप्पड़, जिसे औरत को मारना नहीं चाहिए, बड़ा भारी पाप होता है। तुम खास मेरी पत्नी है, तू सच बता महीने में कितने बार मेरे घर में रहती है, कितने दिन? 4.5 दिन। तो मेरी पत्नी कहाँ होगी? बाकी दिन कहाँ करती है? अपने माँ बाप के पास। फिर कभी न कहने मैं तेरी पत्नी हूँ, खास मेरी पत्नी, मेरी पत्नी तो मेरे घर में रहती, आपके घर में रहने का दिल नहीं चाहता। भिट्टे मुंह तेरा बोली जा रही है, मेरा मन कह जाता है मैं इस घर में सारे दिन नहीं रह सकती, 4 दिन रहूंगी। है तो फिर पत्नी काश की हुई, ये जो आपकी पत्नी हूँ किस बात की? तो भगवान की तुम मेरा भगत हर काम मेरा करे। अगर हर काम अहंकार में करती है, मोह में करती है, लालसा में करती है, तो भगवान के भक्त कहती है शर्म नहीं आएगी? जैसे पत्नी को शर्म नहीं आएगी कहती हुए 4 दिन तो रहती है केवल ससुराल में, वे कहती मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी लाडली पत्नी हूँ, मैं आपकी डार्लिंग हूँ, वो बड़ी प्यारी प्यारी पत्नी हूँ। क्या बातें बनाती है तू? कहाँ है ये बातें क्यों अपनी जुबान से बोलती जा रही है? अगर इतनी लाडली पत्नी है, डार्लिंग है, तो सारा महीना उधर तेरा दिल नहीं करे उस घर से बाहर जाने का। हाँ, क्योंकि प्यार तो मन का विषय है, तन का विषय तो नहीं। इस तरह भगवान कैसे प्यार से कह रहे हैं 11वें अध्याय के 15वें श्लोक, मेरे सज्जनों मेरा भक्त हर काम मेरा। मैं भी टटोल लूं अपने आप को, आप भी टटोल ले। भगवान जी कहते हैं आधी मंजिल पूरी हो गई, आधा रास्ता पूरा हो गया। जिसने मन भगवान ने झुका रखा है और हर क्रिया भगवान के लिए करता, जाप करता भगवान के लिए, दान करता भगवान के लिए, सत्संग करता भगवान के लिए, पढ़ाई कर रहा है भगवान के लिए, और अपने कमाई करते हो भगवान के लिए, गृहस्थी चला रहे हो भगवान के लिए, केवल भगवान को रिझाने खुश करने के लिए, न कि लोगों से इज्जत लेने के लिए, पिताजी प्यार लाड ले, कोई और भाव ही नहीं रहता। बिल्कुल ही हमारी भावना बदल जाती। गीता का हर बोल सिद्धांत है। सिद्धांत मीन फैक्ट, और फैक्ट में कभी नहीं आता डिफेक्ट। तभी वो फैक्ट है क्योंकि डिफेक्ट नहीं आता। अगर फैक्ट में डिफेक्ट आ जाए तो उसे फैक्ट कोई भी नहीं कहेगा। फैक्ट विदाउट डिफेक्ट, फैक्ट विदाउट डिफेक्ट। तो भगवान का हर बोल फैक्ट से भरा हुआ, डिफेक्ट थर कामता है भगवान के बोल के पास। भगवान का हर बोल फैक्ट है, सिद्धांत है। वैसे ये कितने गजब का सिद्धांत है। अगर मैं भगवान का भक्त हूं जी, हर काम मेरा कर। फिर हम भगवान के अगर मैं आपकी पत्नी हूं तो हमेशा आपके पास रहेंगे, आपके लिए कुर्बानी करूंगी, कोई शक नहीं। अगर मैं आपका बेटा हूं तो हर काम आपका ही करूंगा, आपको आदर मान दूंगा। एंड लाइकवाइज अगर मैं भगवान का भक्त हूं, हर क्रिया जो भी मैं कर रहा हूं किसी भी अंग से भगवान को मनाने रिझाने के लिए। हाय कितनी शानदार कसौटी दी अपने प्रभु ने, अपने इष्टदेव ने मेरी बेटी कितनी कसौटी शानदार दी। कितना चोटी का उपदेश, कौन देगा इतना चोटी का उपदेश? एकदम गिरे हुए मन को उठा देता, एकदम हमें होश आ जाती, क्योंकि हम कल्याण चाहते हैं ना अपना, और हमारे में सत्वगुण दिन में दिन बढ़ता जा रहा। कितना चोटी का उपदेश है। मेरे से पूछो उसकी कितनी कदर है। मेरा भक्त हर काम मेरा करे। हाय कितना चोटी का उपदेश। ऐसा उपदेश भगवान जी की सेवा में कौन देगा? चाहे कौन कितने गुरु हो गए, कितने पीर हो गए, ऐसा उपदेश कौन देगा? ऐसा सिद्धांत से भरा हुआ उपदेश, प्रेम से भरा हुआ उपदेश तो कई संत महात्मा दे गए, पर सिद्धांत से भरा हुआ उपदेश, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं मेरी देवियों, प्रेम से भरा हुआ उपदेश तो बतेरे गए, विवेकानंद भी दे गए, गुरुदेव भी दे गए। सिद्धांत से भरा हुआ उपदेश, हाय बेटी मैंने भुजा अपनी बुलंद की, मुझे एक का भी नाम ले लो जो सिद्धांत से भरा हुआ उपदेश दे दिया। बाबा सिद्धांत से भरा हुआ उपदेश कौन दे गया? प्रेम से भरा उपदेश हर संत, हर महात्मा, हर पीर, औलिया, पैगंबर दे गया, पर सिद्धांत से भरा हुआ उपदेश ये तो नारायण को शोभा देता। अगर आप मेरी बात सही समझे हैं तो हाय। अब यही सिद्धांत है, जो भगवान का भक्त होगा हर काम भगवान के लिए कर रहा होगा, अपने मान के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, या किसी और
बात को सामने रख के नहीं, मेरे सजनों मेरी देवियों, ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? जिससे आप प्यार करेंगे उसी के लिए जिंदगी काटेंगे। जिसके लिए सिद्धांत, किसी के लिए भी, परिवार के लिए कर रहे हो परिवार के लिए, देश के लिए प्यार कर रहे हो भगत सिंह तरह कुर्बान हो जाओगे। परिवार के लिए आप करते कुर्बान होते जा रहे हो। है जो जिसके लिए भी बड़े चोटी के बारे देश में भगत हुए, भगवान के अपने आप को कुर्बान करके एक एक श्वास भगवान के लिए गुजार के चले गए। कितना चोटी का इसे होते सिद्धांत जो हर एक फील्ड में अप्लाई हो जाए, हर एक फील्ड में। अगर हम भगवान के भक्त हैं इस जन्म में और भगवान के प्यारे बनकर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो अपना निरीक्षण कर लें। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो सब प्रकार की क्रियाएं भगवान के लिए होंगी। फायदा उठा रहे हैं मेरे प्रभु जी, इस देव जी हम खूब फायदा उठा रहे हैं, खूब फायदा उठा रहे हैं। आहा, कितना शानदार उपदेश है ये, जिसको मैं सिद्धांत कह रहा हूं। कितना गजब का, लगाओ ना अपने पर लागू करो, अपने निरीक्षण कर रहे हैं देवी। हर क्रिया में भगवान के लिए कर रहा हूं ना, हर क्रिया में अपने प्रभु के लिए कर रही हूं, अपने इष्ट देव जी के लिए कर रही हूं ना। कितना सुंदर उपदेश, उपदेश तो भरे पड़े हैं गीता जी के अंदर। उनमें ये एक जो नमूने के तौर पर मैं आपके सामने रखा है, एज ए स्पेसिमेन, एज ए नमूना, इससे भगवान करे आधी मंजिल उसकी तय हो गई। ये हमारे गीता की खोज करने, गीता के ज्ञान की खोज करने वाले गीता रहस्यकारों ने बताया कि जो भगवान का प्यारा बन के हर क्रिया भगवान के लिए कर रहा है तो उसकी वृत्ति, उसके संस्कार, उसका मन, उसकी बुद्धि पूर्ण भगवान की ओर झुक जाएगी। उसको दूसरा संकल्प विकल्प ही नहीं आएगा। कितना कोटि का उपदेश है। वो हर समय भगवान जी के लगन में लगा रहेगा और दिव्य रस को चूसता रहेगा। दिव्य रस, डिवाइन ब्लिस, डिवाइन जूस उसको चूसता रहेगा। अंदर ही अंदर उसके रस आता रहेगा जो भगवान के भक्त बन के हर क्रिया भगवान के लिए कर रहा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप पर लागू होता है ये पहला बोल, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। इसी को भगवान ने नामे धर्म विस्तार किया है। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री हर काम अपने पति के खुश के लिए, इसी तरह भगत का हाल है। भगत हर क्रिया अपने भगवान के प्रसन्न करने के लिए करता। 2 दिन की जिंदगी रह गई बाकी, 2 दिन हम तबाह कर बैठेंगे, 2 दिन रह गए, लगा दो भगवान के नाम पर अगर कल्याण चाहती हो तो। इसी उपदेश को अपने जीवन पे लगा लो बच्चे, लागू करो इस भगवान को उपदेश को कि भगवान का भगत तो हर क्रिया भगवान के लिए हो रही है। तब आप बोलो या ना बोलो, भगवान समझ जाएंगे, अंतर्यामी है, सर्व ज्ञाता है कि आप उनके प्यारे बन गए। अगर एवरी काइंड ऑफ एक्शन वेदर जो है लो और हाई, अगर आप महाराज जी के लिए की जा रही है, समझ जाएंगे भगवान कि ये पूर्ण पे मेरे लिए लग के अपना जीवन गुजारे जा रहे। एक बार भगवान को रियलाइज करवा दो कि आप पूर्ण पे अपनी जिंदगी भगवान के लिए लगाए जा रही, अपना जीवन भगवान। अब दूसरा विचार भी आपके मन में उठ गया, ना मेरी देवी ना मेरे बच्चे, एक ही विचार रहेगा भगवान का, मेरा भक्त हर काम मेरा कर। जो भी आप काम कर, रंग दो उसको भगवान के प्रेम में, रंग दो भगवान के भाव में, रंग दे मेरी बेटी। कुछ भी जो भी आप काम करती हैं, कहीं भी करती है, भगवान के रंग में रंग दो। केवल आपके लिए कर रही हूं मेरे प्रभु, केवल आपके लिए कर रहा हूं मेरे मालिक। जितना मुझसे बन पड़ेगा केवल आपके लिए है। बड़ा चोटी का उपदेश। मैं आपको वाणी सुना रहा हूं, मेरे मन में ये हो, केवल भगवान के लिए मैं कर रहा हूं। क्योंकि मेरे भगवान कहते हैं, मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। भगवान कहते हैं, मेरा प्यारा बन के मेरे प्यारों को ये राज गीता का सुना, बता, उनको सही रास्ता बता दे, समझा दे, ताकि वो समझ जाए और जल्दी तल्लीन हो जाए भगवान के अंदर, जल्दी जल्दी उनको पता लग जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, कितना अच्छा उपदेश। अगर आप जल्दी अपना लें, जल्दी मेरी देवियां अपना लें तो आहा, क्या कहूं, सिवाय इसकी मैं और क्या कहूं। इस वक्त प्रेम में भरा हुआ हूं, मैं क्या कहूंगा इसके सिवा। ओ गीता के उपदेशक तुझे उस्ताद ना आता ते किया का, ओ गीता के उपदेशक तुझे उस्ताद ना आका ते किया का, दिल शाद करने वाले तुझे, ओ दिल शाद करने
वाले तुझे दिल शाद न आकाते की आँखा। वो गीता के उपदेशक तुझे उस्ताद न आकाते की आँखा। कितने चोटी के माहिर उस्ताद इतना चोटी का सिद्धांत देगा। मुझे हुए मन को शाद करने वाले को हम दिल शाद न कहें तो क्या कहें। हमारे पास और कोई एप्रोप्रिएट वर्ड ही नहीं, कोई उपयुक्त शब्द नहीं जिससे भगवान की महिमा गाए। वो दिल शाद करने वाले तुझे दिल शाद ना खत किया। वो गीता के उपदेशक तुझे उस्ताद ना खत किया। कितने चोटी की जगत गुरु है। ऐसा तरीका बता दिया, जल्दी जल्दी हम अब तरक्की करते जाएंगे। हमारा मन इंक्लाइन रहेगा अपने इष्टदेव की तरफ, अपने मालिक की ओर। टटोल लो मेरी देवियों, टटोल लो मेरी सखियों, गोता मार लो, टटोल लो। जितना मेरे भगवान आपको शक्ति दें कि आप इसको अपने जीवन में ढाल सके और इसको आप अपना कर देखते रहिएगा कि मेरे जीवन में आ रहा है ना मेरा भक्त हर काम। हम नाम के भगत रहो कि 10-12 व्यक्ति भगत का है, इसे कुछ मतलब नहीं। हर क्रिया भगवान के लिए हो रही है, तब आपको तसल्ली होनी चाहिए कि सचमुच मैं भगवान के लिए ही मन लगा रहा हूं, मैं भगवान के लिए ही जुट रही हूं, मैं भगवान की दासी बन चुकी हूं। अगर हर क्रिया में भगवान की मुस्कुराहट नजर आती है तो, हर क्रिया में भगवान की प्रेरणा दिखाई देती है तो फिर मौज बहार मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल। तो जरूर जाके विचार कीजिए, गहराई में उतरिएगा कि हर क्रिया अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं ना। हर एक क्रिया क्योंकि उनके जो बन गए तो जो उनके बन जाते हैं उनसे प्रेम उमड़ आता है। प्रेम में हर क्रिया उन्हीं के लिए होती है, प्रेम में हर क्रिया उन्हीं के लिए होती है। भले ही आप जबान से न बोले पर अंदर से आपका मन बोल रहा हो, उनको हमारी लाज होगी। किनको? जिनके हम कहला चुके हैं। हाय हाय, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके हैं। पर उनके कहला चुके हैं तो हर काम उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। भगवान भी शर्त लगा रही है कि अगर आप मेरे बन चुके हैं तो हर क्रिया छोटी बड़ी जो भी आपसे हो रही है, बौद्धिक रूप से हो रही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, जहां जिस भी फील्ड में आप कोई क्रिया कर रहे हैं, हाँ भगवान की छाप लग रही होगी, प्रभु की पक्की मुहर लग रही होगी। इसी को भक्ति कहती है। भक्ति में भगवान का रंग चढ़ा होता। दैवी भक्ति में सजनों, हरि भक्ति में भगवान का रंग चढ़ा होता है। जैसे देश भक्ति में देश का रंग चढ़ा होता है, भ्रातृ भक्ति में भरत की हर क्रिया में भगवान राम का रंग चढ़ा हुआ था। पितृ भगत में अपने शरणागत में हर क्रिया पिता मां की रंग चढ़ा हुआ था। हमारे देश में एक एक दृष्टांत दिया, जिसकी उन्हें भक्ति कमाई उसी का बूढ़ा रंग चढ़ गया। अब हम इस जन्म में हरि भक्ति कमा रहे हैं तो हरि का बूढ़ा रंग हमारी हर एक क्रिया में चमक उठे, दमक उठे, चमक उठे, दमक उठे। भगवान करे ऐसा ही हो। अब ये जन्म तो हम सफल करके जाएं। विचार करो मेरी देवियों, ये जन्म तो महाराज जी के अर्थ लग जाए और सफल हो जाए। उसका एक तरीका बता रहे प्रभु, मेरा भक्त हर काम मेरा करे, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। अगर कहीं कमी नजर आती है अपने अंतर्यामी से हार्दिक प्रार्थना कीजिए, प्रभु ऐसा मुझे बना दो, मुझे कुछ कमी दिखाई दे रही है, मेरे अंतर्यामी मेरी इस कमी को पूरा करो मेरे प्रभु। हर क्रिया में मैं आपका रंग चढ़ा दूं, हर क्रिया में मैं आपकी मुस्कुराहट देखता हुआ आगे बढ़ चलूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।